ह्यूमन की जो योनि है वो छोड़ के, चाहे तुम लोअर बर्थ में पैदा हो, कीड़े मकोड़े जानवर बनो, या हायर बर्थ में पैदा हो, देव योनि में पैदा हो, ठीक है, दोनों केस में आप कोई क्रियमान कर्मा नहीं कर सकते। वो दोनों भोग योनि है, या तो आपको कुछ बुरा भोगना है या आपको कुछ अच्छा भोगना है। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके एपिसोड 16 ऑफ द सीरीज थ्योरी ऑफ कर्मा। आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल क्रियमान कर्मास, कैन वी स्टॉप परफॉर्मिंग देम एट ऑल, कि क्या हम हमारे क्रियमान कर्मा को, करंट एक्शन को बिल्कुल करना बंद कर सकते हैं क्या। क्योंकि बहुत लोग को ऐसा सवाल होता है ना कि अरे यार कि कर्म करने से या तो यार बुरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, तो मैं तो ना अब कुछ एक्शन ही नहीं करूँगा, कुछ कर्म ही नहीं करूँगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऑब्वियस हमें कुछ ना कुछ काम तो ये सब करने ही पड़ेंगे, खाना पीना उठना सोना दिस दैट सब करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल खाने का काम है, हम सोच रहे हैं खाना है, सिर्फ पेट भरने के लिए तो खाते नहीं है। अब उसमें हमारा टेस्ट का सेंस इंक्लूड होता है, आज पिज्ज़ा खाना है, ऐसे कर करके हमारे क्या कर्म थोड़ा डाइवर्सिफाई होते जाते हैं। तो कैसे भी करके आप कितनी भी कोशिश करो, कर्म करने से तो बच नहीं सकते। ये सब चीजें बंद कर देना कि मुझे तो खाना पीना उठना सोना कुछ है ही नहीं, मैं बस मरने का इंतजार करूंगा, वो एक्शन भी एक गलत कर्म है जिसका फल आएगा। क्योंकि भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, ठीक है, एक बॉडी देके, एक सोल देके, कुछ सेंसेस देके, जिसका इस्तेमाल करना है। ये सब दिया क्यों है? ताकि आप बॉडी और सोल को यूज करके प्रॉपरली बैलेंस में रख के जो काम के लिए उसने भेजा है वो कर सको। जब आप उसको यूज करने से मना कर दोगे, सब छोड़ दोगे कि मैं तो भाई मरने का इंतजार कर रहा हूँ, तो आप सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसका भी गलत फल आएगा। करना भी नहीं चाहिए और करे भी नहीं जा सकते क्रियमान कर्मा बन। कि हम जो भी क्रियमान कर्मा करते हैं, करंट एक्शन करते हैं, वो सब एक बंधन है, बॉन्डेज है। अब यार ये तो फंसा दिया, ना तो हम करने से बच सकते हैं, ना तो हम करके बच सकते हैं। मतलब करा तो भी फंस गए, नहीं करा तो भी फंस गए, तो हम करें क्या? इन ऑर्डर देयरफॉर टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेटेड एंड पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एंड टू बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ क्रियमान कर्मास, द ओनली ऑल्टरनेटिव इज टू गो ऑन परफॉर्मिंग सच क्रियमान कर्मास as can be completely enjoyed and exhausted during the present lifetime, only and which may not remain in balance for accumulation as sanchit karmas for next birth. The real key is to perform only those kriyaman karmas with proper discretion, which would only dissolve away instantly upon dispensing their due consequence during the present lifetime without adding to the burden of sanchit karmas to be reckoned for subsequent births. संचित कर्म क्या होते हैं? जो क्रियमान कर्मा के फल इस जन्म में नहीं मिले, जो इकट्ठे हो गए, गांठ बांध के पोटली बन गई है, वो होता है संचित कर्मा। तो अब ये ऐसा करें, हमें ऐसे ही क्रियमान कर्मा करने हैं जिसकी पोटली ना बन सके, जो इस जन्म में ही खत्म हो जाए। अब मेरे एपिसोड 14 में ऑलरेडी मैंने 7 ऐसे क्रियमान कर्मा बताए थे जो आगे कैरी नहीं होते, आगे के जन्मों में कैरी नहीं होते, इसी जन्म में खत्म होते हैं। 7 पॉइंटर्स बताए थे। आज मैं उस एक एक पॉइंटर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली। तो कौन से ऐसे एक्शन हैं जो इस जन्म में खत्म हो जाएंगे, आगे हमें सफर या एंजॉय नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहला है एक्शंस परफॉर्म्ड इन चाइल्डहुड इमेच्योर्ड माइनर एज। जब कोई बच्चा कोई भी शैतानी करता है, ठीक है, छोटी मोटी शैतानी तो ठीक है, चलो कांच खिड़की टीवी फोड़ दिया दिस दैट, बट अगर ऐसे खेल खेल में वो काम कर दे कि किसी को चाकू से वो इंजर कर दे और जिसको इंजर किया उसकी मौत हो जाए, इतने बड़े क्राइम के लिए भी वो छोटे बच्चे को, समझो 5-10 साल का बच्चा है, उसको जेल में नहीं डालते, ठीक है, या तो उसको उसके पेरेंट्स समझाते हैं या डांटते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जुवेनाइल कोर्ट में भेजते हैं, उसको रिहैब सेंटर में भेजते हैं कि उसको सही तरीके से उसकी बुद्धि चले। क्योंकि हमें पता है कि वो 5-10 साल के बच्चे को इतनी समझ ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो भगवान निर्दय थोड़ी है जो उसको पनिशमेंट देगा। दिस इज बिकॉज while doing such mischievous or criminal activities there was no sinister motive involved and he does not know his responsibility as he is still not mature enough to understand the consequences of such mischievous and wrong deeds, as he has performed devoid of sense dominating influences without any bias in mind due to attachment or aversion, likes or dislikes, rag और द्वेष और ईगो,
Even a document signed by a minor is considered ultra vires, illegal, null and void in court of law. A minor or adolescent is not given a right to vote in franchise because he is unaware of the consequences thereof. क्योंकि जो एक बच्चा होता है, जो माइनर है, वो कंसीक्वेंस या क्या इफेक्ट आएगा वो समझने की बुद्धि उसके पास नहीं होती है। वो कोई भी एक्शन जो करता है ना, अपने सेंसेस से इन्फ्लुएंस होके नहीं करता है कि अरे मुझे ऐसा करके मजा आएगी, या फिर अपने ईगो से इन्फ्लुएंस होके, या किसी की तरफ नफरत रख के या गुस्सा रख के, ठीक है, ये कोई भी नेगेटिव इमोशंस या सेंसेस से इन्फ्लुएंस होके वो काम नहीं करता। वो सिर्फ ना समझी में काम करता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना होता है, तो वो कुछ भी कर देता है। इसीलिए कोई भी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होती। सो कोई बच्चा अगर ऐसे कोई एक्शन करता है, उसका फल उसको इसी जन्म में मिल जाएगा, आगे के जन्मों में कैरी नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्शंस परफॉर्म्ड अंडर अनकॉन्शियस, इनसेन एंड इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड। ये रूल है कि कोई भी इंसान को कोई एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो जब कोई ऐसा पर्सन जिसका दिमाग ठीक नहीं है, जो ल्यूनाटिक है, इनसेन है, मेंटल प्रॉब्लम है, वो भी एक बच्चे की तरह, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, ठीक है। वो कोई भी काम अपने अटैचमेंट से या ईगो से या गुस्से से या सेंसेस यूज़ करके समझदारी से नहीं कर सकता। तो जब वो करता है तो इमीडिएटली उसको कुछ ऐसा फल मिल जाएगा कि या तो उसको लोग 2-4 मारेंगे या डांट देंगे या बांध के बिठा देंगे या ऐसा कुछ भी कर देंगे, बट इस चीज़ का फल उसके आगे के जन्मों में कैरी नहीं होगा। Actions performed in other than human life. Animal, birds, beasts, etc. in their births lower than human beings only enjoy their prarabdha, which are the ripened fruits of kriyaman and sanchit karmas of their past births, and they leave their body immediately after the prarabdha karmas are exhausted. They are the bhog yonis. कि जो भी जानवर, birds और ऐसे सब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भोग योनि में होते हैं। उनके कोई भी एक्शन करे हुए जो है अक्युमुलेट या कलेक्ट नहीं होते हैं। वो लोग पैदा ही सिर्फ अपने प्रारब्ध का फल पाने के लिए ही होते हैं। Their present actions are initiated and propelled only by instincts and intuitions, and they are controlled by nature, which does not allow them to perform any new kriyaman karma which would be added to their sanchit karmas for subsequent birth. मतलब अगर वो कुछ भी एक्शन ऐसा करता है कि कोई कुत्ता अगर कोई इंसान को काट भी रहा है ना, तो भी वो नेचर ने, प्रकृति ने कंट्रोल किया होता है एक्शन, उसने खुद से नहीं किया होता। दैट इज वाई उसका ये एक्शन आगे के जन्मों में कैरी ऑन नहीं होगा। इफ अ डॉग और स्नेक बाइट्स अ पर्सन कॉजिंग इट्स डेथ, it cannot be prosecuted for murder in a criminal court. It is the prarabdha of that person which propel the dog or snake by intuition to bite him and make him meet with such a destined death. This does not amount to a new kriyaman karma to be added as sanchit karma in account of that dog or snake. जैसे मैंने बताया कि कुत्ता या सांप काटे और कोई पर्सन मर भी जाए ना अगर, तो भी वो आगे के कर्म में इंक्लूड नहीं होगा, संचित नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकृति ने ही उसको अंदर से इंस्टिंक्ट दिया ऐसा करने का। क्योंकि शायद वो जो इंसान को इसने काटा ना, उसके प्रारब्ध में ये लिखा था कि उसकी मौत ऐसे होनी है। देव योनि, सुपर ह्यूमन बर्ड्स आर ऑल्सो भोग योनिस. They only enjoy pleasures in the paradise, being the matured, ripened fruits of their pious sanchit karmas accumulated in the past births. But then when they are completely exhausted, immediately they again return to human bodies. मतलब मनुष्य से और कोई योनि में पैदा होते हैं। हम लोग कितने प्रिविलेज्ड है यार, सोचो। यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि ह्यूमन की जो योनि है वो छोड़ के, चाहे तुम लोअर बर्थ में पैदा हो, कीड़े मकोड़े जानवर बनो, या हायर बर्थ में पैदा हो, देव योनि में पैदा हो, ठीक है, दोनों केस में आप कोई क्रियमान कर्मा नहीं कर सकते। वो दोनों भोग योनि है। या तो आपको कुछ बुरा भोगना है या आपको कुछ अच्छा भोगना है, उस हिसाब से आप पैदा होते हो। सिर्फ ये मनुष्य ही ऐसा बर्थ है जहाँ पे आपको फुल फ्रीडम दी है कि आप चूज करो आप कैसे कर्म करना चाहते हो, क्या एक्शन क्रिएट करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या फ्रीडम है। जस्ट थिंक, भोग योनि में नहीं है, हम कर्म योनि में। अमेजिंग। नेक्स्ट है एक्शन परफॉर्म्ड विदाउट एनी बायस इन माइंड ड्यू टू अटैचमेंट, राग, द्वेष, लाइक्स और डिसलाइक्स। कि जब कोई एक्शन बिना कोई अटैचमेंट के, बिना कोई सेंसेस या इमोशंस से इन्फ्लुएंस हुए किया जाता है, सिर्फ ड्यूटी के फॉर्म में, समझ से, तो वो एक्शन का फल जो है हमारे नेक्स्ट जन्मों में कैरी नहीं होता, संचित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल दिया है कि कोई अगर एक पर्सन गुस्से में किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो उसने एक पर्सन की जान ले ली। अब जो मर्डरर है जिसने मारा, उसके ऊपर ट्रायल चलता है, केस चलता है और जज जो है उस मर्डरर को फांसी की सज़ा सुनाते हैं।
तो उसको फांसी हो जाती है। अब देखा जाए तो मर्डरर ने भी मर्डर किया है और जज ने भी किसी की जान ली है, दोनों ने जान ली, लेकिन मर्डरर ने मर्डर किया था अपने गुस्से में आके, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, बदला लेने के लिए। जज जो है उसने अपना ड्यूटी करते हुए, कर्म करते हुए, धर्म करते हुए ही एक्शन लिया है, बिकॉज जो सही है इट्स इज ड्यूटी। कोई उसके मन में कोई गुस्सा ये वो नहीं है, सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो जो जज है उनके लिए आगे ये कैरी ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्शन परफॉर्म्ड विदाउट एनी ईगो ऑफ डूअर, यानी कि कोई पर्सन अगर ईगो के बिना काम करता है, फॉर एग्जाम्पल फौजी जो है वो बॉर्डर पे वॉर के टाइम पे कितने सारे लोगों को स्लॉटर कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, बट वो उनकी ड्यूटी है, उनका कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं है उसके अंदर। दे आर डूइंग इट इन फॉर्म ऑफ धर्म, अपना काम समझ के कि ये चीज़ सही है, मैं अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये सोच के वो करते हैं, तो वो एक राइट एक्ट है। जब भी कोई एक्ट आप बिना कोई सेंसेस से इन्फ्लुएंस हुए, बस ये चीज़ सही है, ये करनी चाहिए इसलिए करते हैं ना, तो आप बंधते नहीं है, तो बॉन्डेज नहीं होता है। आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है फल नहीं मिलेगा, बट वो अभी का अभी होके ख़त्म हो जाएगा, वो आगे के जन्मों में कैरी नहीं होता। तो अगली बार कोई एक्शन करो तो क्या सही है ये समझ के करना, क्या करने की इच्छा है ये समझ के नहीं। एक्शंस परफॉर्म विद अनसेल्फिश बेनेवोलेंट मोटिव फॉर द गुड एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। जनरली टू टेल अ lie is considered to be a sin. But if you tell a lie with bona fide, benevolent, humanitarian, and selfish, pious motive for good of society at large, it's not binding in the cycle of birth and death. Taking an example from Mahabharata, King Yudhishthir, who had earned reputation as dedicated champion of truth and was famous for his truthfulness, had never told a lie during lifetime. But only once during the Mahabharata war, a critical situation arose in which Lord Krishna himself compelled him to make an ambiguous announcement against his will. Ashwathama is killed in the battle. In fact, an elephant named Ashwathama was killed, and not the son of Guru Dronacharya, whose name was also Ashwathama. But on hearing this announcement from the mouth of such a most famous truthful person, Yudhishthir, who had a spotless reputation as a synonym for truth, Guru Dronacharya took it to be the gospel truth that his own son was killed, and he immediately left the battlefield, which made it very easy for Yudhishthir to win the war. If Yudhishthir would not have made such an ambiguous, misguiding and totally false statement, there were no hopes for him to win the war and defeat the rascal kings who were horribly dangerous to the society and country. This action, Kriyaman Karma of telling a lie on the part of Yudhishthir and the abetment thereof on part of Lord Krishna, was not considered as a sin because it was done with the most bona fide and humanitarian, benevolent and pious intention to get rid of rascals from the earth. Amazing कि जब आप कोई एक्शन करते हो सोसाइटी की या बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए जो शायद इनहेरेंटली गलत है, तो भी उसका बुरा फल आपको आगे के जन्मों में नहीं मिलेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि झूठ बोलना गलत है, ठीक है, लेकिन आप जब ऐसे झूठ बोलते हो कि उससे किसी का भला हो रहा है, तो आप उसमें बंद होगे नहीं। वो क्या, कोई मूवी का डायलॉग था, जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ नहीं होता है। सो ये कर्म के लॉ में भी एप्लीकेबल है। इसका एक मस्त सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि युधिष्ठिर जो है वो बहुत ही फेमस थे टू बी अ ट्रुथफुल, सच्चाई की मूर्ति थे। वो फेमस थे इस तरीके से कि वो हमेशा सच बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो जब ये कुरुक्षेत्र में महाभारत का वॉर चालू था तो कृष्ण भगवान ने उनको ऐसे कंपेल किया कि आप जाके ये अनाउंसमेंट कर दो कि अश्वत्थामा मर गए हैं युद्ध में। अब जाके उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया तो एक्चुअल में अश्वत्थामा करके एक एलिफेंट था, एक हाथी था, वो मर गया था युद्ध में। पर उन्होंने इस तरीके से बोला जाके द्रोणाचार्य को कि उनको लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है। वो इतनी ज्यादा दुखी हो गए कि वो युद्ध का मैदान छोड़ के वहां से चले गए सैड होके। अब जैसे ही वो युद्ध का मैदान छोड़ के गए, युधिष्ठिर के लिए बहुत आसान हो गया युद्ध जीतना। भले ये एक झूठ था, भले ये एक चाल थी, एक टेक्निक थी जिससे सामने वाली पार्टी को वीक कर सके, लेकिन ये टेक्निक क्यों यूज की जा रही थी कि सामने जो लोग सही नहीं है, अधर्मी है कहते हैं ना, उन लोगों को हराने के लिए ये चीज की जो खुद भगवान ने सपोर्ट की थी, कृष्ण भगवान ने। तो ये सोसाइटी के लोगों के बेनिफिट के लिए की हुई चीज थी, तो इसका फल आगे के जन्मों में गलत नहीं आ सकता। तो अगर आप कोई छोटा मोटा गलत काम कर रहे हो जो एक्चुअल में देखा जाए ना तो लोगों की भलाई के लिए, तो वो करना सही है। और लास्ट तरीका है एक्शंस परफॉर्म सेल्फलेसली विद डिवोशन अनटू गॉड, निष्काम कर्म।
जब भी हम कोई भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि हमें उसमें से फल मिले, ठीक है। हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का सर दबा रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छी सी शायरी लिख के दे रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ तो रिवॉर्ड मिले, चाहे पैसे मिले, चाहे अप्रिसिएशन मिले, चाहे वाहवाही मिले, चाहे कुछ भी मिले, हम चाहते हैं कि कुछ रिवॉर्ड हो। खाली जो लोग बुरा करते हैं ना वो नहीं चाहते कि उनको कुछ रिवॉर्ड मिले। चोर होता है ना वो नहीं चाहेगा कि हाय मैं पकड़ा जाऊं, मुझे जेल हो जाए। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप चाहो तो सही है कि रिवॉर्ड आना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो आप उसका फल चाहोगे। अब आप एक्शन करे बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि लाइफ जीने के लिए ये बॉडी दी है हमको, उसको चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। मरे नहीं तब तक कुछ तो छोटे मोटे एक्शन करने ही पड़ते हैं। अब कोई भी छोटा मोटा एक्शन करे वो बॉन्डेज है, तो इस तरीके से तो हम फंस गए हैं। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप निष्काम कर्म मतलब बिना कोई फ्रूट से अटैचमेंट रखे कि हाँ मैं ये चीज़ पाने के लिए करूँ, बिना वो अटैचमेंट रखे सिर्फ इसीलिए आप कोई एक्शन करो कि शायद मुझे भगवान ने धरती पे भेजा ही ये काम करने के लिए है, या फिर ये प्रारब्ध फेस करने के लिए है। ऐसा सोच के जब आप अपने सारे एक्शंस करते हो, कोई भी डीड करते हो, कोई भी क्रियामान कर्म करते हो, तो वो आपके अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। जो भी ये दूसरी योनि वाले लोग हैं ना, जो भी क्रिएचर्स हैं, जानवर, बर्ड्स, दिस दैट, वो सब निष्काम कर्म ही करते हैं, क्योंकि वो तो भोग योनि है। वो आते हैं, उनको जितना खाना मिला उतना खाएंगे, जितना सोना मिला उतना सोएंगे, कोई मारेगा तो मर जाएंगे। मतलब वो कोई एक्शन नहीं करते, कोई रुकावट के बिना जो भगवान देता है वो पीसफुली हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, बिना कोई रेजिस्टेंस के, बिना कोई हेजिटेशन के। महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ and so many exalted souls and saints have ceaselessly striven during their entire lifespan for the service of humanity only for the satisfaction of their inner soul and for God without any selfish motive like amassing wealth, bungalows, cars and such other worldly materialistic objects for their sense gratification। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, स्वामी रामकृष्ण, इन लोगों ने काम एक्चुअली किस पर्पस के लिए किया था? उनके इनर सोल की, आत्मा की सेटिस्फैक्शन के लिए और भगवान के लिए। उनका और कोई पर्पस नहीं था कि मुझे कोई वाहवाही चाहिए, या मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, या मुझे ये मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, या मुझे ऐसी खुशी चाहिए। उनका मेन दो ही पर्पस थे, मेरी आत्मा को सुकून मिलना चाहिए और उसको मिलना चाहिए। लिबरेशन मतलब आज़ादी, फ्रीडम कब आएगी? ये बर्थ और डेथ के साइकिल से, जब आप ये सेल्फिश डिज़ायर से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए से फ्री हो जाओगे, तब जब आप सिर्फ उसको जो चाहिए वो करने के लिए रेडी हो जाओगे तब। हाँ, पर आप अगर साइकिल से नहीं फ्री होना चाहते हो, आपको मज़ा आ रही है जीने में, देन कंटिन्यू, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। चॉइस इज योर्स। हमेशा ये तो कहते हैं कि भगवान ने आपको फुल फ्रीडम देके भेजा है कि चूज़ करो भाई, आपको मज़ा आ रही है कर्म भोगने में, कर्म करने में, देन स्टे स्टक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री होना चाहते हो तो ये तरीका है। सो इस तरीके से आप अपने क्रियामान कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का वीडियो, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लास्ट एपिसोड में हम मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप डूइंग हैप्पी, लविंग गुड क्रियामान कर्मास। इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा। ये सारा आपके और मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा अच्छे कर्म वाले। सो कीप डूइंग इट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।